हाय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे क्लासिकल हिंदी न्यूज़। तो आज का नया टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। इसका मुख्य मुद्दा है 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर शिक्षा। दूसरा है बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार। तीसरा डिग्री 4 साल का कोर्स। चौथा एमफिल निरस्त कर दिया गया है। पांचवा स्कूल कॉलेज पर फीस तंत्र बनेगा, मनमानी फीस वसूली बंद। समाचार विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसरो के डॉक्टर प्रमुख कस्तूरी रंगन की शिक्षा को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 1986 की शिक्षा नीति को पुनः प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति जून 2017 में इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। भारत में सन 1968, 1986 और 1992 में PV नरसिम्हा राव की शिक्षा नीति में संशोधन किए थे। फिर उसके बाद 2020 स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। सन 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंदिरा गांधी की सरकार में बनी थी। 1986 में दोबारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार में बनी और 34 वर्ष पुरानी फिर से 1986 की शिक्षा नीति पर ही आधारित नई शिक्षा नीति होगी। बोलो। 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर आधारित होगी नई शिक्षा नीति। इसे 4 स्टेज में रखा गया है। पहला स्टेज है 5, मतलब 1+1+1+1। इसे प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 1 और कक्षा 2 तक शिक्षा रखी गई है। पहले स्टेज में बच्चों को विशेष पाठ्यक्रम सिखाया जाएगा, जिसमें खेल कूद, संगीत, कला आदि विषय शामिल होंगे। प्री प्राइमरी की शिक्षा के बाद अभिभावक बच्चों को कक्षा 1 और कक्षा 2 में डालेंगे। इन कक्षाओं में पढ़ाया तो जाएगा, परंतु परीक्षाएं नहीं होंगी, मतलब बच्चों की टन मज़े ही मज़े रहेंगे। दूसरा स्टेज है 3, कक्षा 3, 4 और 5। अब बच्चों की आयु होगी 6, 7 और 8 वर्ष। इन 3 सालों में बच्चों को अपने मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। स्कूली शिक्षा के साथ उन्हें कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसी सभी विषयों पर पढ़ाया जाएगा। इन विषयों का मार्क्स भी मिलेगा, जिससे रिजल्ट और अच्छा बनेगा। दूसरे स्टेज में बच्चों की परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। तीसरा स्टेज है 3, कक्षा 6, 7 और 8 तक। बच्चों की आयु वर्ग होगी 9, 10 और 11 वर्ष। इन 3 सालों में बच्चों को टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ऑनलाइन एजुकेशन पर आधारित शिक्षाएं दी जाएंगी। मातृभाषा में बच्चों को आगामी शिक्षा कर सकते हैं। मातृभाषा ही में ही इस शिक्षा नीति में पढ़ाया ही जाएगा। कोई भी एक विषय बच्चों पर थोपी नहीं जाएगी। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की मनमानी मातृभाषा को लेकर नहीं चलेगी। गांव या शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल भी सिखाया जाएगा। रोजगार के अवसर सुलभ कराए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जिससे बच्चों को अपनी परिस्थिति के अनुसार रोजगार चयन करने की में आसानी होगी। वो भविष्य में अपने रोजगार चयन कर सकेंगे। चौथा और अंतिम स्टेज है 4, कक्षा 9, 10, 11 और 12 तक। यहाँ पर बच्चों की आयु होगी 11, 12, 13 और 14 वर्ष। कक्षा 9वीं से बच्चों को मनपसंद विषय चुनने की आज़ादी होगी, जैसे वो गणित, साइंस, भूगोल, इतिहास, हिंदी आदि विषय भी लेकर वो पढ़ सकते हैं। कोई भी एक विदेशी भाषा भी पढ़ सकेंगे। संस्कृत भाषा ऑप्शनल के तौर पर पढ़ाई जाएगी। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हुई हैं, जबकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में एक साल में 2 परीक्षाएं होंगी। पहले छमाही में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे, तो दूसरी छमाही में व्याख्यात्मक श्रेणियों के आधार पर परीक्षाएं होंगी। बोर्ड की परीक्षाएं में मुख्य जोर बच्चों के ज्ञान आंकलन परीक्षण पर परीक्षाएं होंगी। बच्चों को रटने की प्रवृत्ति अब खत्म होगी। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षाएं दी जाएंगी। भारत में विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी मिल गई है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे। विभिन्न ऐप द्वारा शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट स्कूलों पर फीस तंत्र बनेंगे, जिससे कि सरकार द्वारा निर्धारित फीस लेंगे। स्कूल में इंग्लिश स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी फीस वसूली अब बंद होगी। शिक्षा नीति में क्षेत्रीय मातृभाषाओं पर आधारित ही शिक्षा उपलब्ध होगी। मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है।
क्योंकि बहुत सारे अभिभावक इंग्लिश मीडियम में बच्चों को डाल के बहुत पछताते थे कि उनका बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। बच्चों का रिजल्ट उनके बर्ताव, ज्ञान, आकलन, मित्र और टीचर्स द्वारा मिले मार्क्स पर आधारित होंगे। बच्चों को उत्तम विद्यार्थी होने पर कक्षा में एक दूसरे का सहभागी बनना होगा, कार्यक्रम में एक दूसरे को मदद करनी होगी। बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, इससे और भविष्य में वो खुद एक अच्छे इंसान और नागरिक बनेंगे। इसी शिक्षा नीति से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। हर जिले में विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन खोले जाएंगे। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, यदि छात्र छात्राएं 4 साल की डिग्री का कोर्स पूरा करते हैं तो उन्हें पीजी 1 साल की ही करनी होगी। यदि डिग्री बीच में ही छूट गई है तो उन्हें पीजी 2 साल का करना होगा। पीएचडी का कोर्स 4 साल का ही रखा गया है। पीएचडी छात्र छात्राओं को 4 साल की पढ़ाई करनी होगी, तभी उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिलेगी। यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई रेगुलेटरी बोर्ड बनेगी। स्कूल कॉलेजों पर फीस तंत्र बनेगा, जिससे कि मनमानी फीस वसूली अब बंद होगी। 2020 की शिक्षा नीति से अब यह होगा कि बच्चे, अभिभावक और टीचर्स में आपस में तालमेल बैठेगा, किसी को एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं होगा और वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके पढ़ाई कर सकेंगे। और इससे ये होगा कि आने वाले समय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, उनका बौद्धिक स्तर का विकास होगा, उनको ज्ञान अच्छा होगा, जानकारी अच्छी होगी, उनका जो फाउंडेशन स्टेज है वो और अच्छा होगा, जिससे कि उनका भविष्य और अच्छा उज्जवल बनेगा। बस इतना ही आज के लिए। देन बाय बाय, टेक केयर।